हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं नए ब्लॉग के साथ। आप पहुंचे हैं अभी हम अयोध्या राम जन्मभूमि, जो सनातनियों का मुख्य धार्मिक स्थल है। जैसा कि अयोध्या नगरी जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, और अभी हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के तट पर। और ये है जो सामने आप देख रहे हैं, इसको नया घाट बोलते हैं। वैसे यहाँ पे कई सारे घाट हैं। अयोध्या घाटों व मंदिरों की नगरी है, जिसमें से 14 प्रमुख घाट हैं, जिसमें से गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट और लक्ष्मण घाट आदि प्रसिद्ध हैं। और मंदिरों में सबसे सुंदर जो है वो है कनक भवन, जो कि अति सुंदर है। अयोध्या दर्शन से पहले श्रद्धालु लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। माना जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और आप यहाँ पे रियायती दामों पे नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अयोध्या का मतलब होता अयुद्ध, जिसे युद्ध द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। इसमें भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया था। और यहाँ पे जो दर्शनीय मंदिर व स्थल हैं, उसमें श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मण किला और श्री राम की पौड़ी आदि प्रमुख हैं। और श्री राम की पौड़ी जो है बिल्कुल इस तट से समीप में ही है, बिल्कुल इस तट इस साइड में है। और बगल में ही जो सामने ये देख रहे हैं, यही है राम की पौड़ी। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या कौशलपुर क्षेत्र के एक विशेष क्षेत्र अवध की राजधानी थी। अवध अर्थात जहाँ किसी का वध न होता हो, इसे साकेत भी बोला जाता था। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। ये हिंदुओं के जो 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया या जिसे हरिद्वार भी बोलते हैं, काशी, काची, अवंतिक, उज्जैनी जिसे बोलते हैं, और द्वारिका आदि हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थल हैं। जो सामने आप स्वच्छ और सुंदर घाट देख रहे हैं, ये भी श्री राम की पौड़ी के अंतर्गत ही आता है। और सामने जो मंदिर बने हुए हैं, ये भी इस घाट की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पे ही स्थित है हनुमानगढ़ी। अयोध्या को श्री राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता ये है कि हनुमान जी सदैव यहाँ वास करते हैं। अतः अयोध्या में आकर सबसे पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ का हनुमान जी का जो सबसे प्रमुख मंदिर है, वो हनुमानगढ़ी के ही नाम से जाना जाता है। तो श्री राम की पौड़ी से हनुमानगढ़ी तक जाने के लिए आप ऑटो रिक्शा कर सकते हैं। जो बैटरी चलित रिक्शा हैं, वो मात्र 10 रुपये में आपको राम की पौड़ी से हनुमानगढ़ी तक पहुँचा देंगे। तो अभी हम बैटरी रिक्शा में सवार हो लिए हैं और चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी पे, और चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। माना जाता है हनुमान जी यहाँ पे एक गुफा में रहते थे,
और राम जन्मभूमि तथा राजकोट की रक्षा करते थे। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा वो मेरे दर्शन करने से पहले तुम्हारा पूजन व ध्यान करेगा, उसके बाद ही हमारे दर्शन हो पाएंगे। आज भी यहाँ पर छोटी दिवाली को आधी रात में संकट मोचन जी का जन्म दिवस बड़ी ही भव्य रूप से मनाया जाता है। वैसे अयोध्या तो हमेशा किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु कुछ विशेष अवसर हैं जो यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जिसमें श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, श्री राम विवाह उत्सव आदि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अमावा राम मंदिर में, जो कि श्री राम जन्मभूमि व हनुमान गढ़ी के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे अक्सर भंडारा चलता रहता है। ये भंडारा पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के सौजन्य से चलाया जा रहा है। आप यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अन्य क्षेत्र के लिए कोई भी दान स्वीकार नहीं किया जाता है। और यहाँ से हम चलेंगे श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए, जहाँ पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगी हुई है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, घड़ी आदि नहीं अंदर ले जा सकते हैं। परिसर के बाहर आप अपना सामान लाकर में रख सकते हैं, जिसकी फ़ीस 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो दोस्तों हम लोगों ने राम जन्मभूमि के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट है। यानी 3 जगह पे आपकी कड़ी सुरक्षा जांच होगी, उसके बाद आप भगवान श्री राम जी के दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा, मोबाइल आदि अंदर ले जाना मना है, अतः आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सके। और हनुमानगढ़ी के ही निकट में स्थित है कनक भवन, अयोध्या का महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये मंदिर सीता और राम के सोने के मुकुट पहने हुए प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की रानी ने करवाया था, जो कि 1891 ईस्वी में बनवाया गया था। पहले अयोध्या आता था डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद के अंतर्गत। यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी नवंबर 2018 में आधिकारिक नाम फैजाबाद को चेंज करके अयोध्या रख दिया। उसके बाद अयोध्या का चौतरफा विकास शुरू हुआ और आज आप देख सकते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें शहर के अंदर तक बनी हुई हैं, यानी आवागमन की कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ से आप मात्र 2.5 घंटे में अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। और अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चौकस है। हर 10 कदम पे आपको एक पुलिस का जवान तैनात दिखाई देगा और कैमरे भी हर जगह जगह कोने कोने में लगे हुए हैं। वैसे एक एयरपोर्ट अयोध्या में भी है, लेकिन वो अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। लखनऊ का एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखनऊ से अयोध्या की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकती है।
राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद में टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलेगा। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, जिससे इस एरिया के रहने वाले लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे और इस एरिया का काफ़ी विकास भी होगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।